लालू यादव ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया। प्लान ये था कि जाति आधारित जनगणना तो हो चुकी है और अब सदन के अंदर जाकर नीतीश कुमार आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की चर्चा करेंगे और जब चर्चा करेंगे तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी और भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी तो हम जाकर क्षेत्र में कहेंगे कि आरक्षण विरोधी पार्टी है, देख लीजिए आरक्षण का विरोध कर रही है और उसके बाद फिर होगा हमारा खेल शुरू। पर्दे के पीछे लालू यादव रह के सब कुछ अच्छे से तैयार कर चुके थे, नीतीश कुमार को सब कुछ याद करवा चुके थे कि सदन में जाकर इस तरीके से बोलना है। तेजस्वी यादव को बोल चुके थे कि तुमको बस देखते ही रहना है कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन सब कुछ सही तरीके से हो रहा था। लालू यादव जिस तरीके से कर रहे थे सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक ही नीतीश कुमार ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और अब आरक्षण पर चर्चा नहीं हो रही है। भाजपा विरोध कर रही है लेकिन ये नहीं जता रही है कि हम आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने किए कराए पर पानी फेरा है और लालू यादव को अब पछतावा हो रहा है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं कि लालू यादव ने नीतीश कुमार से मिलकर एक प्लान तैयार किया। प्लान ये था कि जाति आधारित जनगणना हो गई, अब आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया जाए। जो आरक्षण पहले 50% था उसको अब 65% कर दिया जाए, ईडब्ल्यूएस को जोड़कर 75 कर दिया जाए, यानी पहले 60 था 75 हो जाएगा, यानी 15% जो आरक्षण है वो बिहार सरकार अपने जनता को देगी। ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सबको मिलाकर 15% आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़ा दिया जाए। और जब ये बातें नीतीश कुमार ने सदन के अंदर कही, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि अरे तेरी, अब इसका हम विरोध भी नहीं कर सकते हैं, क्या करें, विरोध करेंगे तो ये लालू यादव कहेंगे कि हम लोग आरक्षण विरोधी हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध ली। भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त कुछ नहीं बोला, लेकिन नीतीश कुमार ने उसी समय एक ऐसा काम कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। आरक्षण पर चर्चा करते करते नीतीश कुमार ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर दी। अब महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी हुई तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई। आरक्षण का विरोध और चर्चा ना करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने की वजह से घेर लिया और फिर सदन को बॉयकॉट करके वो चले गए। और जब सदन को बॉयकॉट करके चले गए यानी विरोध करके चले गए, और फिर जब आरक्षण पर चर्चा होनी थी, विधेयक बिल आना था, तब सदन में नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी का अपमान कर दिया। जीतन राम मांझी को बुरी तरीके से जो है वो सुना दिया, बोल दिया कि तू बैठ जाओ, हमने तुमको बनाया है, तुमको मुख्यमंत्री बनाया, तुम्हारी हैसियत नहीं थी। और जीतन राम मांझी को ये बात बुरी लग गई और जीतन राम मांझी को जब ये बात बुरी लगी तब भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण पर चर्चा ना करते हुए, ना इसका विरोध करते हुए जीतन राम मांझी के घर पहुंच गई। अब जीतन राम मांझी के घर भाजपा जा रही है, ऐसे तो नहीं जाएगी। भाजपा जीतन राम मांझी के घर इसलिए जा रही है क्योंकि जीतन राम मांझी महादलित समाज से आते हैं और दलित महादलित के एक बड़े नेता भी हैं, दोनों के हैं, दलितों के भी हैं, महादलितों के भी नेता हैं। और अगर जीतन राम मांझी का अपमान नीतीश कुमार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उनकी हितैषी बन रही है, तब दलित और महादलित के मन में आएगा कि नीतीश कुमार जो है वो दलितों का अपमान करते हैं, महादलितों का अपमान करते हैं, और उसी नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी हैं। तब ये आरक्षण हमारे किस काम का, हमारे समाज के लोगों का अपमान होगा और हम इस आरक्षण को लेकर बैठेंगे। ये आरक्षण हमारे किस काम का, जब सदन में हमारे नेता को तू तड़ाक कर दिया जाता है, बेइज्जत कर दिया जाता है, तो ये आरक्षण हम क्या करेंगे लेकर, आरक्षण हमारे किस काम का, 4%, 5% आरक्षण हमारे किस काम का। और यही सोचकर दलित और महादलित जो है वो अब नीतीश कुमार
को ये दिखाएंगे कि हम आपको वोट नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी के पास बैठकर ये दिखा दी कि हम दलितों और महादलितों के हितैषी हैं, हम दलितों और महादलितों का सम्मान करते हैं। जैसे ही ये बात विधानसभा में हो रही थी, विधानसभा से जीतन राम मांझी बाहर निकलते हैं और सूचना जाती है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी तक। वो विधान परिषद में रहते हैं, उच्च सदन में वो बैठे रहते हैं। वहां से वो भी बॉयकट करके निकलते हैं कि भाई हम भी निकल रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, एक नेता का अपमान हो गया, दलितों का अपमान हो गया, हम यहां नहीं बैठ सकते हैं। और वो वहां से निकलकर सीधे जाते हैं जीतन राम मांझी के साथ, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी के साथ। हरीश सहनी के साथ जाकर वो बैठते हैं जीतन राम मांझी के बगल में। अब बगल में बैठकर दिखाते हैं कि नीतीश कुमार ने आपका अपमान किया है, हम आपका सम्मान करेंगे। और वहां पर बैठकर सम्राट चौधरी कहते हैं कि दलितों की अगर कोई पार्टी है, महादलितों की कोई पार्टी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वो भारतीय जनता पार्टी दलितों और महादलितों का सम्मान करती है। और इधर नीतीश कुमार का बीच बचाव करने उनके पार्टी के सारे नेता उतर आए कि नहीं भैया, दलितों और महादलितों का सम्मान तो नीतीश कुमार करते हैं, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन आज सदन में वो भूल गए थे। तो सदन में अगर वो भूल गए हैं तो नीतीश कुमार क्या इस तरीके से बात करेंगे, तू तड़ाक करके बात करेंगे? वो दिखाएंगे कि तुम को हमने बनाया है, तुम बैठ जाओ। और जीतन राम मांझी के आंखों में आंसू आ गया। इतने बुजुर्ग नेता के आंखों में आंसू ये इसलिए क्योंकि उसकी जो है फजीहत हो गई, उसका इज्जत उतार लिया गया, उसकी पगड़ी उतार ली गई सदन के अंदर, और वो जो है चले गए। और वहां से सम्राट चौधरी जाते हैं जीतन राम मांझी के पास और कहते हैं कि जो पगड़ी नीतीश कुमार ने उतारा है, उस पगड़ी को सम्मान सहित हम आपके सर पर रखेंगे, यानी हम आपको इज्जत देंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी दलितों और महादलितों को इज्जत देगी तो ये आरक्षण किस काम का होगा? 2024 में नीतीश कुमार की वजह से ही जो है तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को, भाकपा माले को, इंडिया गठबंधन को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में घूमकर कहेगी कि नीतीश कुमार दलितों और महादलितों का अपमान करते हैं, सदन के अंदर तू तड़ाक कर देते हैं, बैठा देते हैं, बोलने नहीं देते हैं। तो ऐसे में तो अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी के मुद्दे को और महिलाओं पर हुई अभद्र टिप्पणी को किस तरीके से 2024 में यूज करती है। अब तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं कि इंडी गठबंधन, जो कि इंडिया गठबंधन है, नरेंद्र मोदी उसको इंडी गठबंधन कहते हैं। वो कहते हैं कि उसके बड़े नेता जो है वो महिलाओं का अपमान करते हैं। अब हर चुनाव में इसका जिक्र होगा, और जब जिक्र होगा, जब पता चलेगा महिलाओं को कि हमारे बारे में नीतीश कुमार इस तरीके से बोलते हैं, जब पता चलेगा दलित और महादलितों को कि नीतीश कुमार हमारे नेता को इस तरीके से अपमानित करते हैं, तब तो इंडिया गठबंधन का वोट ऐसे ही कट जाएगा। अब आगे देखिए क्या होता है। नीतीश कुमार की वजह से इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।